दानिश कुरैशी जी, राम मंदिर बन रहा है, राष्ट्र मंदिर बन रहा है, इस पर कोई आपत्ति हो सकती है क्या किसी को? देखिए, सबसे पहले तो मुझे अजय आलोक जी के सवाल पे आपत्ति है कि उनका कहना यह है कि जो राम भक्त नहीं है वो मतलब गद्दार है। उनकी भाषा का जो अर्थ निकल के आता है वो ये आता है। तो देखिए, अगर ऐसी की जाए तो नाथूराम गोडसे जैसे भी गद्दार देश में देखे हैं कि किस तरीके के लोग हैं। दूसरे नंबर की बात कि अगर बात की जाती है तो देश जो है ना, वो देश में सर्वोपरि संविधान है, और अगर किसी और धर्म में किसी की आस्था नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो देशभक्त नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं, तो ये जो दिक्कत है ये आपकी परेशानी है। दूसरे नंबर की बात, ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। आलोक जी, आपको शायद याद होगा, आप तो लर्नेड हैं, आपको याद होगा कि तमाम चीजें कोर्ट ने कही थी कि वहां क्या हुआ था, जिस तरह ढाई गई वो गैर संवैधानिक था। और उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं मेरी आस्था तो इस्लाम में है और किसी मजहब में तो है नहीं। अब आप ये कहेंगे कि अगर आप अपने मजहब में नहीं मानते, किसी और मजहब में मानते हैं, तो आप इस देश के वो नहीं है, समर्थक नहीं है, देश में आस्था नहीं रखते। ये आपकी जो भाषा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसमें सुधार लाने की जरूरत है। मेरा सवाल, आप दानिश कुरैशी जी, मेरा सवाल या तो सुने नहीं आप या फिर जानबूझकर उसे इग्नोर कर गए। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, उसी देश में फारूक अब्दुल्ला भी रहते हैं ना, जिस देश का हवाला आप दे रहे हैं वो भी उसी धर्म को फॉलो करते हैं जिसे आप फॉलो करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में राम की बात तो होगी, और राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, हम सबके हैं। तो इस्लाम में बिलीव करता हूँ प्राची जी। मैं तो आपसे यही कह रही हूँ ना, आप इस्लाम में बिलीव करते हैं, लेकिन अगर दूसरे धर्म में उत्सव मन रहा है तो दिक्कत क्या है आपको? नहीं प्राची, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, इस्लाम में बिलीव करते हैं तो क्या राम का पूर्वज नहीं है क्या? इस्लाम आप अपने अगर इस्लाम अपना लिया तो इसका मतलब थोड़ी है कि अपने पूर्वजों को भूल जाओगे। भाई राम और कृष्ण पूर्वज है ना, उनकी जय तो बोलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, उसमें क्या कट नहीं हो रही है। नहीं, आपको क्या कट रही है मुझे बताइए ना। अगर जय श्री राम बोलते हैं तो जय श्री राम बोलने में आपको क्या दिक्कत है? क्यों मिर्ची लग जाती है? अपने पूर्वजों की याद करना क्या देश के अंदर संविधान मना करता है क्या? क्या संविधान के प्रथम प्रश्न में जो राम दरबार नहीं बना हुआ क्या? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में वो राम दरबार नहीं है क्या? जिस संविधान को बार बार दिन में 4 बार जपते हो। अच्छा चलिए, जवाब आने दीजिए विनोद बंसल जी, 1 मिनट जवाब आने दीजिए, उनकी आवाज कट रही है। हाँ दानिश कुरैशी जी, मैंने तो बड़ा सिंपल सा सवाल आपकी तरफ थ्रू किया था कि राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर कहा जा रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन अगर हो रहा है, राजनीतिक दल उसमें शामिल हो रहे हैं या प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं, तो क्या आपत्ति है आपको? देखिए, राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो उनका अपना, कोई ये कह रहा है कि भाई हम जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए, तो इस देश में को पता है कि 1990 के दशक के बाद। अरे आप अपना स्टैंड क्लियर करिए ना, आप किसी की बात पर कहां जा रहे हैं? आप अपना स्टैंड क्लियर करिए ना। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो क्या दानिश कुरैशी को या उनकी पार्टी को इस पर कोई आपत्ति है? क्या आपकी सेंटिमेंट इससे हर्ट होते हैं? हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ और ये तारीख में लिखा जाएगा। अरे यानी दुख है आपको? मतलब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल क्यों कर रहे हैं? हमने तो आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपको पता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मूर्तियां रखी गई वो गैर संवैधानिक थी। अरे दानिश कुरैशी जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसी के आधार पर राम मंदिर बन रहा है, ये क्यों नहीं मान लेते हैं आप? ये क्यों नहीं समझ लेते हैं आप? कहां आप पास्ट में बैठे हैं? आगे बढ़िए, फ्यूचर में आ चुके हैं, राम मंदिर बन रहा है। आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ, राम मंदिर का उद्घाटन होना आपकी नजर में गलत है या सही है? आप 4 से 8 तक नहीं भूले और हमसे ये कह रहे हैं कि आगे बढ़िए। बहुत खूब। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के आधार पर कह रही हूँ आपसे, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के आधार पर कह रही हूँ आपसे। अब उसे अपने हिसाब से समझना है, आपको अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करने तो आप कर सकते हैं, आपको इतनी भी आजादी है। विनोद बंसल जी, जवाब दे दीजिए अब इनकी सब बातों का, कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर किसी पर थोपा जाएगा धर्म। देखिए प्राची जी, ये राजनेताओं का काम राजनीति करना है, लेकिन देश इससे आगे बढ़ चुका है। देखिए, बात यह है कि अब राम जी का भव्य मंदिर बन चुका है। 22 तारीख को पूरा संपूर्ण विश्व टकटकी लगाए उस गौरव के क्षणों की प्रतीक्षा कर रहा है जब रामलाल अपने गर्भगृह में 500 साल के बाद विराजमान होंगे। मैं कहता हूं कि देखिए, हम पास्ट को भूल जाइए, अब प्रेजेंट में आ जाइए, राम की तरफ लौटे आइए, अयोध्या की तरफ मुंह कर लीजिए। ये अयोध्या जो है, ये वो पावन नगरी है जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनने वाली है। भारतीय सांस्कृतिक स्वाधीनता का एक महापर्व 22 जनवरी को आने वाला है। इसकी प्रतीक्षा करिए, उसके स्वागत की तैयारी करिए। छोड़ दीजिए बातें कि उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, वो कैसा था, वो कैसा था।
अगर बाबर चला गया और बाबरी चली गई, उसके बावजूद भी अगर बाबरी मानसिकता को हम ढोते रहेंगे, आखिरकार कब तक ढोते रहेंगे? और कब तक आप मुस्लिम यूथ को जो भड़काते और बरगलाते रहोगे आप? आखिरकार देश को कभी तो कोई सांप्रदायिक आग से बाहर निकालेगा। ये राम ही है, जो राम संपूर्ण भारत यानी विश्व को एकात्म करने का काम कर रहे हैं। सभी मत पंथ संप्रदाय, भाषा, विचार या जो क्षेत्रवाद है, जी, ये लेकिन किसी पर सबका अंत थोपा आने तो वाला नहीं है। जा सकता है ना। अगर दानिश कुरैशी जी के आराध्य नहीं है तो उन्हें मजबूर थोड़ा ना किया जा सकता है कि आप भी उन्हें आराध्य बनाइए। नहीं, हम आराध्य बनाने की बात नहीं कर रहे। नहीं, देखिए, हम आराध्य नहीं बनाने की बात कर रहे। हाँ। राम आराध्य नहीं है इनके, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन पूर्वज तो है भाई, इससे कैसे नकार सकते हैं? ये आखिरकार दुनिया को पता है। ये 1400 साल पहले इनका रिलीजन आया, और ये भारत के अंदर मुझे बताइए, राम और कृष्ण के अलावा कोई पैदा हुआ था क्या यहाँ पर? बताओ ना। आदम के विश्वास रखिए। अरे आदम कहां से आ गया? आदम भारत में कहां से आ गया? कोई आदम नहीं था भारत के अंदर। भारत की संस्कृति राम की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति भगवान कृष्ण की संस्कृति है, भगवान बुद्ध की संस्कृति है। ये जो आदम और हव्वा का जो हव्वा मत दिखाइए, इसमें कुछ नहीं रहने वाला। अच्छा, अपने मूल के साथ जुड़ाइए। नहीं तो ठीक है। अच्छा, दानिश कुरैशी जी, आपको समझ नहीं आता, जैसे ही राम मंदिर की बात होती है, हिंदुओं के सेंटिमेंट्स की बात होती है, आप तो सबको साथ लेकर चलने वाली बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, आपको कहाँ आपत्ति हो जाती है? आप क्यों फिर इस पर अपना दर्द दिखाने लग जाते हैं? हो रहा है उद्घाटन, हो रहा है, शामिल हो रहे हैं इसमें हिंदू, हो रहे हैं, आपको शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यही भारत का संविधान भी है। डॉक्टर फयाज अहमद जी, क्या आपको भी दिक्कत है? क्या ये जो सेंटिमेंट हर्ट होने की बात की जा रही है, या ये कहा जा रहा है कि मुसलमान इससे बहुत नाराज हो जाएगा, क्या वाकई में ऐसा है? ये नैरेटिव ग्राउंड पर है? नहीं, देखिए, नाराजगी की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इस जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना एक डिसीजन दिया, तो देश के दोनों पक्षों ने इसको सहर्ष मान लिया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे इकबाल अंसारी साहब, उन्होंने प्रधानमंत्री के काफिले पे फूल बरसा के स्वागत किया। उस वक्त भी जब भूमि पूजन किया गया था, तो जो राम मंदिर का ट्रस्ट है, उन्होंने उसको बाकायदा इकबाल अंसारी साहब को न्योता दे के बुलाया था, और एक संभाव और सद्भावना के तहत उसको सारे लोगों ने स्वागत किया। तो उसके बाद वो मंदिर बन रही। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मुस्लिम पक्ष ने भी मान लिया। वो इकबाल अंसारी साहब के एटीट्यूड से पता चला। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, लेकिन बड़ी हैरत होती है कि जहाँ राम मंदिर ट्रस्ट ने इकबाल अंसारी को, जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, डिसीजन आने के बाद उनको बुला के उनका स्वागत किया, उनको शामिल किया, लेकिन वही बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जो ट्रस्ट बना है, इंडो इस्लामिक ट्रस्ट, उसमें इकबाल अंसारी साहब को नहीं रखा गया। उसमें ज्यादातर विदेशी मूल के जो शासक वर्गीय अशराफ मुसलमान वो है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि पसमानदा मुसलमान का सम्मान तो हिंदू करते हैं, लेकिन जो है वो अशराफ मुसलमान नहीं करते हैं। बाबरी मस्जिद, जिनके पिताजी ने पूरी जिंदगी बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी और इकबाल अंसारी साहब पक्षकार रहे, उनकी कहीं कोई जगह नहीं है, लेकिन सहिष्णु हिंदू समाज ने उनका स्वागत किया और देश में एक बहुत अच्छा माहौल बनाने का प्रयास किया गया। अभी लेटेस्ट जब इकबाल अंसारी साहब ने फूल बरसा के प्रधानमंत्री का स्वागत किया, तो यह स्पष्ट मैसेज देने का प्रयास किया गया था कि अब ये मुद्दा खत्म हो चुका है, वहां भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसको सारे पक्षों ने स्वीकार कर लिया है। तो मैं ये कहता हूं कि अब इसके आगे की हमें बात करनी चाहिए। अब ये किसने गोली चलाई, किसने क्या किया, उस पर अब हमको मिट्टी डाल देना चाहिए। अब यहां से भगवान राम का मंदिर बन रहा है जिसको सारे लोगों ने स्वीकार कर दिया। अब देश को इससे आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा स्टैंड।